करके जो पूरे तरीके से कंप्लीट भारतीय है, जिसमें विदेशों से कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट भारतीय कंपनी ने आकर के यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के साथ भारतीय जितनी भी चीजें हैं उनको सबको बेचने के लिए सुपर स्टोर बनाया। और इसके अंदर हम उन लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं जिसमें कंपनी के लाभ से ज्यादा एक आम आदमी को लाभ मिले। हमारी कंपनी में 4% से लेकर के अलग अलग प्रोडक्ट वाइज किसी प्रोडक्ट में 40% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, जो हम डायरेक्टली कंपनी को लोगों को दे देते हैं जो आकर के प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हम इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे, तो ऐसा है आप लोगों की जानकारी के लिए कि जब कंपनी बल्क परचेज करती है किसी भी प्रोडक्ट को, तो बल्क परचेज में अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग करने के साथ ही साथ अच्छे डिस्काउंट पर प्रोडक्ट उठाते हैं। कई जगह 50% तो 60% पे भी डिस्काउंट पर उठाते हैं। उन्हीं डिस्काउंट्स को हम डायरेक्टली अपने पास रखने के बजाय कस्टमर को दे देते हैं और उससे कस्टमर का लाभ होता है। और जो आदमी हमारे पास आकर के एक अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको खरीदने के साथ उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बाकी चीज़ों में सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपनी विजिट्स को हमारे यहाँ रिपीट करता है। हमारी कंपनी के साथ में जुड़े हुए लोग हम लोगों को अलग अलग तरीके से रोजगार देने की कोशिश करते हैं। जिस जगह जाते हैं वहाँ पर किसी नए आदमी को जोड़ते हैं, क्योंकि एक कंपनी का तरीका होता है सिर्फ अपने को एक्सपेंड करना, हम नए लोगों को जोड़ करके उसको साथ में बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस आदमी का कोई अनुभव नहीं है लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, वो जुड़ना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ करके इस चीज को शुरू करता है और आगे बढ़ करके अपने आप इससे लाभ अर्जन करता है और आगे चल करके हमेशा जुड़ा रहता है। पिछले कुछ ही समय में लगभग 700 से ऊपर स्टोर्स खोले। हमारे पास ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहां पर हम कपड़ों का भी प्रेजेंटेशन देते हैं, कपड़ों को भी बेचते हैं जो नॉर्मल आम उसके यूज के होते हैं, जैसे अंडरगारमेंट्स वगैरह, बाकी चीज़ें, कुछ शर्टें या लोअर स्केल में लोअर एंड टी शर्ट्स वगैरह, तो इस टाइप की चीज़ें। इससे आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को और एक्सपेंड करना चाहते हैं और जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कंपनी को मिलेगी शायद उतना ही ज़्यादा लोगों को लाभ होगा। पीछे कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें अब कोविड के टाइम पे आप समझिए छोटी आम दुकानें तक की बंद हो गई। सरकार की भी बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे, कुछ गिने चुने ही स्टोर चल रहे थे। हमने अपनी तरफ से कोशिश किया, जिस समय रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे तो कंपनी ने मैक्सिमम कोशिश करके परमिशन दे करके उन स्टोर्स को खोला और लोगों को सामान मुहैया कराया। बाकी जिन लोगों को नहीं निकलने का था उनको होम डिलीवरी भी कराया, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके से अगर वो अपने को सेफ रखना चाहें तो इन चीज़ों से कोई बीमारी का खतरा ना रहे और प्रोग्रेस करके अपने आप को सेफ कर सकें। जय भारत मॉल है कि कहाँ पे बना? ये जय भारत मॉल इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना रहे हैं। ये एक कंसेप्ट है हमारे देश में। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी पूरे तरीके से भारतीयता पे बिलीव करती है। कंपनी रियल एस्टेट में एंटर करना चाह रही है और कर रही है। तो अभी एक शुरुआत है और इस शुरुआत के साथ में हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम आगे रियल एस्टेट में जाएंगे उसमें भारत का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब तो इसलिए जय भारत के नाम से इस मॉल को प्रमोट किया गया है और आने वाले दिनों में आप शायद देखेंगे कि जैसे कंपनी स्टोर्स खोलती है कोशिश करेगी कि अपनी ही बिल्डिंग बना करके, जैसे अभी हम किराए पे लेते हैं, लीज करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम अपने स्टोर्स अपने बिल्डिंग में बनाएं और उसमें और लोगों को और ज़्यादा चीज़ें दे सकें। आप कहते हैं सर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना रहे हैं, बजट पूरा हो जाएगा? ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और अनदर 3-4 मंथ्स में इसको ऑपरेशनल करना है। फिनिशिंग की तैयारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कहाँ पे? यथार्थ हॉस्पिटल के पीछे। आपके स्टोर बिग बाजार, डीसी डे और विशाल से किस तरह से अलग है? देखिए, बिग बाजार या विशाल या मोर स्पेंसर किसी भी आप ब्रांडेड स्टोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका डिस्काउंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो मिनिमम 4% का सभी प्रोडक्ट पे है। चाहे आप पार्ले का बिस्किट खरीदें या आप कुछ भी खरीदें, छोटा मोटा आइटम कुछ भी खरीदें, आइसक्रीम, इवन आइसक्रीम भी आप खरीदेंगे तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप दूध भी लेंगे तो भी उस पर डिस्काउंट है। जबकि मार्केट में आप जाएंगे तो ब्रांडेड का जो भी होगा, ये आप किसी भी मोर में किसी में भी जाइएगा तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो डिस्काउंट है लेकिन सभी पे नहीं देते, तो मिनिमम 4% हमारा हमेशा रहता है, जो रहता ही है। और इसके अलावा फिर हर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जितना होगा उसी हिसाब से डिस्काउंट। इसी डे की तरह कोई मेंबरशिप कार्ड या कुछ इस तरह की व्यवस्था कस्टमर्स के लिए? नहीं, स्टोर्स पे तो अपने कस्टमर के लिए मेंबरशिप कोई इस तरह का नहीं कुछ प्लान किया हुआ है। इजी डे जो मेंबरशिप देते हैं उसको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलता है।
उसमें फ्लैट 10% है, लेकिन हमारा यहाँ से 4 to 50%, 60% मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10% तो मिनिमम देता ही देता है वो। हाँ। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा किसी पे है तो वो देता है। तो क्या लेकिन कंपनी ऐसा लेकिन वो concept लेके आ रही 10% है? केवल जो उनका कार्ड जिनके होल्डर है ना, केवल उन्हीं के लिए होता है, और हमारा आम कस्टमर के लिए होता है जिसके पास कोई कार्ड नहीं, कुछ भी, कोई मेंबरशिप नहीं, उसके बावजूद भी उनको 4% मिलता है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्टोर आपके किस स्टेट में है अभी? सॉरी, किस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टोर्स हैं आपके? अभी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 125 की संख्या। इंडिया के बाहर भी इसे विस्तारित करने की कोई योजना है? इंडिया के बाहर बिल्कुल हमारी अभी जो हमारी प्लानिंग है, फिलहाल में दुबई को ओपन करने की है, एक स्कॉटलैंड में भी हम प्लान कर रहे हैं। तो 3-4 कंट्री हैं जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम प्लान कर रहे हैं। ना वहाँ भी जय भारत मॉल या ई स्टोर इंडिया ही नहीं, होगा? वहाँ पे ई स्टोर इंडिया नहीं है, वहाँ पे ग्रेट डील्स हाइपर मार्केट के नाम से हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड पे बहुत कंट्री को ऑब्जेक्शन होता है कि वो यूज नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे आप ये बता रहे हैं कि भारतीय प्रोडक्ट वाला, तो ये जो पीएम का जो मेक इन इंडिया वाला जो मतलब कॉन्सेप्ट है, उसको बेहतर है या मतलब जैसे जो एमएनसीज है जो मतलब प्रोडक्ट जैसे साबुन बना रहे हैं या मतलब ऑयल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ये तो सब एमएनसी काम हो रही है, उनके प्रोडक्ट हैं आपके पास या मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट? प्रमोट करते हैं मैक्सिमम इंडियन प्रोडक्ट्स को, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे निर्भरता है। अब कोलगेट के टूथपेस्ट के अलावा आप करना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारी तरफ से क्या होता है कि कोलगेट का भी रखते हैं, उसके अलावा बाबा रामदेव जी का भी रखते हैं, वैदिक आयुर्वेद का रखते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो इंडियन कंपनीज का है उनको हम प्रमोट करते हैं मैक्सिमम, लेकिन रखने के लिए हम सारी रेंज रखते हैं। अभी कंपनी का टर्नओवर कितना है? अभी कंपनी का टर्नओवर जो अगर मैं एक्सेस एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, लेकिन नहीं, ईस्ट इंडिया इसका- की अगर मैं बात करूँ तो अभी 2000 करोड़ के आसपास है। अच्छा, यूपी में कितने स्टोर हैं या गौतम बुद्ध नगर जिले में कितने स्टोर हैं? यूपी के एग्जैक्ट मेरे को फिगर मिलेंगे 75 प्लस है। अच्छा, यहाँ जिले में गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध नगर में अराउंड 10। 10 है। लेना चाहे फ्रेंचाइजी आपकी तो कितना खर्चा? फ्रेंचाइजी नहीं, जॉइंट वेंचर में हम stores- मतलब मैं जैसे बलिया का कोई आदमी लेना चाहे, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है ये उसका? कैसे ये स्टोर कहाँ मतलब प्रोसेस क्या है? ई स्टोर का जहाँ तक सवाल है, देखिए ज्वाइंट वेंचर में हम, जैसे मैंने बताया कि हम हर आदमी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब मान लीजिए हमने अपने बलिया में जाकर के स्टोर खोला, बलिया में एक नई दुकान खोलते हैं, तो ना हमारा उनसे परिचय है जो लोग आकर के दुकान में खरीदारी करते हैं, ना ही हम वहाँ जाकर के अपने आप को खड़े होकर के प्रमोट कर सकते हैं। तो हम एक लोकल आदमी जिसका इंटरेस्ट होता है इस बिजनेस में, उनमें में से किसी की अगर रुचि होती है तो वो हमारे से संपर्क में आता है, और उसके बाद हम वहाँ पर स्टोर खोलते हैं जिससे कि वो अपने लोगों को बता करके कम से कम स्टोर पे इनवाइट कर सकें। जनरली ऐसा होता है कि जिस भी जगह स्टोर खुलता है, जब उसकी इनॉग्रेशन होता है, तो आप इनॉग्रेशन में दिल्ली के लोगों को ले जाकर बैठा दीजिए तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके इनॉग्रेशन में अगर 1000 लोग लोकल आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे और रिपीट भी करेंगे। तो ये मेन उद्देश्य होता है कंपनी का। इसके लिए कंपनी अपना जब स्टोर खोलती है तो लगभग एक टारगेट लेकर के चलती है कि एवरेज हम 1000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर खोलें, तो उसमें आप समझ सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का स्टोर खोलने के लिए लगभग 5-7 लाख रुपए का तो इंटीरियर डेकोरेशन के बाकी खर्चे हो जाते हैं, 20-30 लाख रुपए का माल रखना पड़ता है। तो जब हम माल रखते हैं, उस आदमी को ज्वाइंट वेंचर में अपने साथ में लेकर के आते हैं पार्टनरशिप में, तो वो हमारे साथ में जुड़ता है, तो उस लोग चूंकि माल सारा हमारा होता है, सब कुछ हमारा आता है, उससे सिक्योरिटी के तरीके से हम लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा उसके साथ में रिश्ते अच्छे होते जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी भी हम धीरे धीरे करके वापस कर चुके हैं, और उसका जितना सेल होता है उसके ऊपर हम उसको 5% का कमीशन भी देते हैं टोटल ओवरऑल सेल पे। तो जो जुड़ता है हमारे साथ उसको हर तरीके से लाभ मिलता है, इसलिए लोग जुड़ के रहना भी चाहते हैं, और सिर्फ यही एक कारण है। तो आप देखिए मैक्सिमम स्टोर्स खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास हमने जीता है, और आज तक कभी किसी को भी इस कंपनी ने कोई गलत नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, तो लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है? इस कंपनी में ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में एक तो त्यागी जी हैं, एक नाजमा जी, जो अच्छे तरीके से उन मालों के लिए स्टोर खोलता है, लोगों को वो चीजें मिलने लग जाती हैं, और अपने लोगों के साथ में जुड़ करके जो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, तो वो उन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, और उससे उसकी प्रोग्रेस होती है। रही बात रियल एस्टेट में, हमने यहाँ पर जो मॉल बनाने की बात किया, ये तो एक शुरुआत है। अगला मॉल हो सकता है हम महाराष्ट्र बनाए, हो सकता है हम कर्नाटका बनाए, ऐसा कोई वो नहीं है। ये पहला मॉल ही बनाएंगे। ये पहला मॉल मॉल है, है। और हमारी प्लानिंग है कि कम से कम 50 हमें मॉल ही प्लान करते हैं पूरे में, कितने 50? 50 के आसपास लगभग कोशिश करेंगे, और उसमें भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दें। तो जो आपने ये अभी बना रहे हैं, तो कमर्शियल लैंड आपने परचेज किया कैसे ही है जो आप माल बना रहे हैं? जी, कमर्शियल लैंड परचेज करते हैं। नोएडा अथॉरिटी से, नोएडा रोड।
यहाँ पे किसी को 1000 स्क्वायर फीट का जो आप बोलते हैं जो पार्टनरशिप में उसमें मिनिमम कितना पैसा देना पड़ता है पार्टनर को? देखिए 1000 स्क्वायर फीट का तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि कोई आप दुकान खोलें और स्टोर खोलें तो स्टोर का मतलब लगभग 1000 स्क्वायर फीट तक तो आ जाता है। कोशिश ये रहती है कि इतना हो, कई बार होता 800 भी होता, कई बार होता 4000 भी होता है, तो डिपेंड करता है जहाँ पर जितनी जरूरत है उसके हिसाब से मॉल को प्रमोट किया जाता पार्टनर का क्या इन्वेस्टमेंट होता है? कितना पार्टनर को देना पड़ता है? पार्टनर बलिया से अगर कोई बोल रहा है, पार्टनर का जहाँ तक सवाल है, सिक्योरिटी लेते हैं हम उससे। कितनी होती है वो? सिक्योरिटी हम लेते हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए का इंटीरियर डेकोरेशन का कॉस्ट लेते हैं। इंटीरियर डेकोरेशन इसलिए क्योंकि हम उसको अल्टीमेटली अपने साथ सब चीजों में जोड़ रहे हैं, और जब तक हम उसको जोड़ेंगे उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। शॉप किसकी होगी? शॉप रेंट पे लेते हैं। वो दैट इज बोन बाय द कंपनी। दैट इज बेसिकली टेकन ऑन रेंट। अगर हमारे साथ में जो आदमी जुड़ता है वो अपने चीजों को करना चाहता है, उसके नाम पे लेने की चीजें आती है वो ले सकता है, क्योंकि इसको लेने के लिए मान लीजिए कोई हमने 1000 स्क्वायर फीट की शॉप लिया जिसका 2 लाख रुपए महीने का किराया है, तो 2 लाख रुपए में आपको 6 लाख रुपए का सिक्योरिटी भी देना है, तो वो आदमी नहीं देना चाहेगा, तो बट नेचुरल फिर कंपनी देती है, तो उस चीजों के लिए फिर कंपनी के नाम पे ले लेते हैं। डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, ऐसा कोई वो नहीं है। स्टार्ट किया अपना, और उसके बाद अभी 700 प्लस हमारे स्टोर्स हो गए हैं। बहुत तेज़ी से हमारा टारगेट है कि 1000 स्टोर्स हम ओपन करें पूरे इंडिया में। और अभी ग्रॉसरी के स्टोर्स की हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हम हाइपर मार्केट स्टोर्स भी हमने बनाए हैं। उसमें जूते, चप्पल और ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है सभी हमारे यहाँ आर्टिकल अवेलेबल होता है। मिनिमम 4% से लेकर ये यूएसपी हमारी मिनिमम 4% है, क्योंकि सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मिनिमम 4% रहता है। जैसे बहुत सारे परसेंट ऐसे हैं कि जिनका आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लाइक जैसे पार्ले जी अगर बात करें तो आपको बिल्कुल उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उनके होते हैं सेलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमारा मिनिमम 4% तो रहता ही है। ये आम कस्टमर के लिए नॉर्मली आप ब्रांडेड उसमें जाएंगे तो जिनके कार्ड्स बने होते हैं केवल उनको डिस्काउंट मिलता है। हमारे यहाँ एक आम कस्टमर चलता हुआ कोई भी बंदा आएगा तो उसको भी 4% मिलेगा, और देन उसके बाद फिर अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट होगा। दिल्ली एनसीआर में कितने स्टोर हैं? दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में शायद 35 भी अराउंड हो गए, और एनसीआर को अगर मैं लगाऊँ तो पूरा एनसीआर जैसे बोलते हैं तो करीब 170-75 के आसपास। नोएडा की बात करें तो 10 के आसपास। जय भारत मॉल खोला जा रहा है जी, क्या अलग है मॉल में और कहाँ खोला जा रहा है नोएडा में? जय भारत मॉल नोएडा सेक्टर 1 डिस्ट्रिक्ट में की वो मानी जाती है, लेकिन अथॉरिटी की है, वहीं पे हमने वो मॉल बनाया है। तो 1 से 2 महीने में ऑलमोस्ट तैयार हो गया। कितने एरिया में? 2200 गज के आसपास एरिया। नाम सर जय भारत। अंबानी ने रिलायंस रिटेल खोला और उनकी हवा निकल गई, आप अपनी हवा कैसे बनाए हुए हैं ये बताइए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो सर ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जब ग्रॉसरी वाला जो बिजनेस होता है उसमें कोविड के टाइम पे भी आपने देखा सारे जो बिजनेस हैं वो सब ठप हो गए थे, लेकिन जो ग्रॉसरी वाला बिजनेस है ये हमारा कभी फेल होता नहीं है। चाहे 2 घंटे के लिए हमारे स्टोर खुले, लेकिन 2 घंटे के बाद भी उसमें बहुत अच्छी सेल हुई और बहुत अच्छे लोगों को हमने उस टाइम पे आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लोगों को रोजगार नहीं रहे, लेकिन हमने उस टाइम पे लोगों को फुल सैलरी भी दी और 2-2 3-3 घंटे जो भी वो वर्क कर पाते वही वर्क के साथ ही हमने उनको इसमें आपने सर स्टोर में इंडिया और कोई इशू नहीं है। सर स्टोर में इंडिया लिखा हुआ है, मॉल में भारत, देश का नाम हर उसमें आप जोड़ रहे हैं, क्या कारण है? सर देखिए देश के लिए तो हमारा देश प्रेम है ही है, तो हमने इंग्लिश में था तो वो स्टोर इंडिया कर दिया, हिंदी में है तो जय भारत कर दिया। तो वैसे भी मेरा ऐसा भारत कुछ नहीं है, मेरा भारत महान है। अभी एक क्वेश्चन